क्या वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे सेहत कारण है या साजिश कारण? और अगर साजिश है तो क्या वो सरकार की विपक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा है? प्रतिस्पर्धा जस्टिस वर्मा को निकालता हुआ कौन दिखना चाहता है? वो मोशन लोकसभा में तो सरकार लेकर के आई, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों की एक अर्जी क्या जगदीप धनखड़ ने मान ली थी, जिसकी वजह से मोदी सरकार को यह लगा कि जगदीप धनखड़ सरकार से इस इंपीचमेंट के क्रेडिट को कहीं ना कहीं छीन करके विपक्ष को दे दिए। जगदीप धनखड़ ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो तो सरकार के काफी पक्ष में रहते हैं, और इस पर विपक्ष अब ये क्यों बोल रहा है कि नहीं भाई, आपको तो रहना चाहिए था। वो विपक्ष जो एक वक्त इनको वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाना चाहता था। बहुत टेढ़ी मेढ़ी कहानी है कल रात से जो चल रही है, लेकिन अब बहुत हद तक उसका सीक्वेंस समझ में आने लगा है कि ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ को एकदम से अपनी सेहत याद आई। सेहत खराब है, लेकिन इतनी भी नहीं कि एकदम से बिगड़ जाए। ऐसा क्या हुआ? उन्होंने क्या सरकार को एम्बैरेस कर दिया? क्या विपक्ष के पक्ष में कोई फैसला सुना दिया जिसकी वजह से सरकार तिलमिला उठी, और उस वजह से यह जरूरत महसूस हुई कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा दें? यह इस्तीफा सेहत की वजह से हुआ है या साजिश है? यही है बड़ा सवाल, और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अब कुछ तथ्य सामने आए। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो हमने आपको एक कार्यक्रम करके बताया कि क्या प्रोबेबल वजह हो सकती हैं। उसमें एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट कल ही पता चल गया था, और वो था कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेताओं की, राज्यसभा में जो विपक्ष के सांसद हैं, उनकी एक मीटिंग ली, और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि भाई अब एक समिति बना दी जाए। आपको ये बता दें, अब इसका डिटेल ब्रेकअप सामने आ गया है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, चिट्ठी। जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता दें, एक चिट्ठी लिखी कल रात 9:30 बजे के आसपास जगदीप धनखड़ में, जिसमें उन्होंने कहा कि टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस, आई हियर बाय रिजाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफेक्टिव इमीडिएटली। वो सब उन्होंने डिटेल दे दी। अब ये तो उन्होंने प्रेसिडेंट मुर्मू को चिट्ठी लिख दी कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, मेरी सेहत ठीक नहीं है। हमने आपको ये भी बताया सेहत वाकई ठीक नहीं थी, लेकिन वो मार्च की बात थी। उसके बाद तो वो बिजनेस कर ही रहे हैं ना, उसके बाद तो वो संसद में आ ही रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की ही, उसके बाद कितनी स्पीचेस दे डाली उन्होंने। तो इसका मतलब चीज़ें सुधर रही थी, वरना तो ये सब भी बंद हो जाता। भाई ऐसा तो है नहीं कि मेडिकल एडवाइस का मतलब ये है कि आप बस वाइस प्रेसिडेंट ना रहें, बाकी अपना आप बोलते रहें जो बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एकदम से ये फैसला क्यों लिया। इस पूरे मामले पर अब प्रधानमंत्री ने ही ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ये है 22 जुलाई को दोपहर 12:13 का उनका ट्वीट, जिसमें वो लिखते हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी has got many opportunities to serve our country in various capacities, including as the Vice President of India, wishing him good health. श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो ये जिस तरीके से संदेश दिया गया है, उससे अगर आप एक अंदाजा लगाएं तो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को कई बार ऐसे पद मिले हैं जिसमें उन्होंने देश की सेवा की है। अब देखना जरूरी ये है कि इसके मायने क्या निकाले जाएं। क्या ये उनकी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए लिखा गया है, या फिर ये एक तल्खी की ओर भी इशारा करता है? अब कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसका शीर्षक है, धनखड़ कॉट गवर्नमेंट अनअवेयर्स ऑन मंडे बाय अलाउइंग नोटिस अगेंस्ट वर्मा इन राज्यसभा। अब आप जानते हैं कि जस्टिस वर्मा, जिनके घर में कैश मिला था, उनको लेकर के एक सुझाव ये दिया गया है कि भाई इनको इम्पीच कर दिया जाए। लोकसभा में इसको लेकर के समिति बनने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है, लेकिन राज्यसभा में जरा उल्टा हो गया। और क्या हुआ मैं आपको वो बताता हूं। यह आर्टिकल ये बताता है कि हुआ क्या
कि जगदीप धनखड़ के सामने जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर के राज्यसभा के विपक्ष के सांसद एक जितना भी मिनिमम सपोर्ट चाहिए होता है एक समिति बनाने का, वो सपोर्ट लेकर के पहुंच गए। और वो होते हैं 50 लोग, यानी कि अगर आप 50 लोग लेकर के आ जाएं, 50 सांसद अगर कोई चीज़ कह दें तो फिर उस मोशन को सुनना पड़ेगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये कल मंडे को क्या हुआ, और ये शब्द हैं डायरेक्टली जगदीप धनखड़ के इन पार्लियामेंट, यानी कि इन राज्यसभा। ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्या बोला। वो कहते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स, राज्यसभा में, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आई नीड टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव रिसीव्ड नोटिस ऑफ मोशन to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma. It is signed by more than 50 members of the Council of States, यानी कि राज्यसभा, and thus it meets the numerical requirement for setting in motion a process for removal of a high court judge. ये उनका आधिकारिक स्टेटमेंट है। इन 50 सांसदों में विपक्ष के सांसद थे, सरकार की तरफ से सांसद नहीं थे, और यहीं से शुरू हुई एक लड़ाई। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से कुछ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स का यह कहना था कि बिना ट्रेजरी बेंचेस मतलब सरकार पक्ष, बिना सरकार पक्ष से बात किए जगदीप धनखड़ ने वहां पर मंच पर बैठ करके ये ऑनरेबल मेंबर्स वाली बात बोल दी कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मुझे एक नोटिस मिला है कि एक स्टैट्यूटरी कमेटी बना दी जाए जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए। उसको 50 से ज़्यादा एमपीज़ ने राज्यसभा के साइन कर दिया है, और इस वजह से जो ज़रूरत होती है, न्यूनतम ज़रूरत, वो उसको पूरा करता है। सेटिंग इन मोशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज को हटाने की पूरी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। अब आप सोचिए, सरकार का यह कहना था कि आपने हमसे तो पूछा ही नहीं, हम सरकार हैं, हमसे भी पूछना चाहिए, लोकसभा में हम ला रहे हैं, यहां पर भी हम ले आते, यहां आपने विपक्ष की अर्जी क्यों डाल ली? क्या इसका मतलब यह है कि सरकार को इस बात से तकलीफ हो गई कि जस्टिस वर्मा को सरकार भी हटाना चाहती है, लेकिन सरकार ही हटाते हुए दिखना चाहती है? क्या इस चीज को लेकर के नौकरी चली गई जगदीप धनखड़ की? यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अब क्या कर सकते थे जगदीप धनखड़, आपको ये भी बता दें, आपको ये बता दूं, और ये एक इंफॉर्मेशन है अगेन इंडियन एक्सप्रेस में। व्हाइल द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू बिल्ड अ कंसेंसस टू मूव द मोशन इन लोकसभा, जब सरकार एक समन्वय बनाने का प्रयास कर रही थी लोकसभा में, राज्यसभा के चेयरमैन ने विपक्ष के एमपीज का एक मोशन एक्सेप्ट भी कर लिया, और इससे सरकार को बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ा कि हम लोग एकमत नहीं बना पाए, और उधर राज्यसभा में चेयरमैन ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। The government did not want a motion moved in the Rajya Sabha because there is already a notice from the opposition seeking the removal of Justice Shekhar Yadav in the House. तो आपको ये बता दें कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर एक जज को हटाने, पुराना आप याद कीजिए, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस शेखर यादव, उनके इम्पीचमेंट का एक नोटिस क्योंकि पहले ही था, तो सरकार ये चाह रही थी कि पहले एक समन्वय बन जाए, ऐसा सरकारी पक्ष है। लेकिन उसी के बीच में विपक्ष की एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके क्या सरकार से ये खुशी छीन ली जगदीप धनखड़ ने कि देखो हम लाए, हम लेकर के आए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कल से एक बड़ी विचित्र सी चीज देखने को मिल रही है कि जो विपक्ष जो जगदीप धनखड़ को बाहर चाहता था कि ये वाइस प्रेसिडेंट ना रहे, मोशन तक ले आए, रिजेक्ट हो गया, वो कल से कसीदे पढ़े जा रहा है जगदीप धनखड़ के लिए। बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे थे, हमारी सुनते थे, क्योंकि लास्ट में सुन रहे थे, लास्ट में उन्होंने सुन ली। अब आपको जरा टाइमलाइन बता दें। टाइमलाइन ये हुआ कि एक मीटिंग हुई जो 4:30 बजे शुरू हुई संसद में, और इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे जगदीप धनखड़। 6 बजे तक विपक्ष के सांसद के साथ वो बैठे हुए थे। उसके बाद 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर ये सेहत खराब होने की चिट्ठी आ गई। अब वो कारण समझ में आ रहा है
कि सरकार बड़ी एम्बैरेस हो गई थी कि ये विपक्ष का आपने मोशन क्यों एक्सेप्ट कर लिया, हमारा करना चाहिए था। अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, अब इसको अंडू कैसे किया जाएगा कोई नहीं जानता है। आपको ये भी बता दें कि अब एक आदेश ये भी आ गया है कि वाइस प्रेसिडेंट हैड एन अनशेड्यूल्ड मीटिंग विद प्रेसिडेंट मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन आवर्स बिफोर हिज रेजिग्नेशन, यानी कि उन्होंने पहले से अपॉइंटमेंट नहीं लिया था लेकिन गए, चिट्ठी पब्लिक करने से पहले वो फॉर्मली हैंड ओवर करके आए होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई वाइस प्रेसिडेंट ट्विटर पर या एक्स पर ही इस्तीफा दे दे, वो गए, वो वहाँ मिल करके आए। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वेंसडे को यानी कि कल उनका एक दौरा लग गया है और ये दौरा लगा है जयपुर का। अर्लियर ऑन मंडे द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस हैड पुट आउट अ स्टेटमेंट अनाउंसिंग अ 1 day ऑफिशियल विजिट टू जयपुर ऑन 23rd of July। इसका मतलब ये है कि अनबन शुरू हो गई थी और ये क्लियरली सिर्फ सेहत कारण नहीं है, वरना ये सुगबुगाहट नहीं हो रही होती। अब आपको ये बताते थे कि जगदीप धनखड़ क्या इस्तीफा देना चाहते थे, उसका ऑनेस्ट आंसर है नहीं। और वो कैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जगदीप धनखड़ ने एक इवेंट में हंसते हुए कहा, आई विल रिटायर एट द राइट टाइम, मैं सही समय पर इस्तीफा दूंगा। अगस्त 2027 सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन। अब आप ये सोचिए कि क्या कह रहे हैं जगदीप धनखड़, वो कह रहे हैं कि मैं सही समय पर इस्तीफा दूंगा, यानी कि अगस्त 2027 सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन। भगवान ने चाहा तो मैं 10 अगस्त 2027 को इस्तीफा दूंगा। जो इंसान अभी कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जा करके 10 अगस्त 2027 को इस्तीफा देने की बात कर रहा था क्योंकि उस दिन उनका टर्म खत्म होगा, वो 2 ही दिन बाद इतनी सेहत खराब हो गई उनकी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये पचाना बहुत मुश्किल है। और जितना सरकार को यह लग रहा था कि जगदीप धनखड़ के लिए विपक्ष के सांसदों की अर्जी मान लेना एम्बैरेसिंग है, उससे ज्यादा एम्बैरेसिंग अब सरकार के लिए यह हो गया है कि जगदीप धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति बने हैं इस देश के, जो अपने पद से पहले इस्तीफा दे रहे हैं कुछ न बनने के लिए। इससे पहले कई बार हमने देखा है कि लोगों ने इस्तीफा दिया था वाइस प्रेसिडेंट के पद से, लेकिन वो इस्तीफा दिया इसलिए ताकि वो प्रेसिडेंट बन सकें। एक बहुत लंबी लिस्ट है। आप ये सोचिए, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, they all resigned after becoming president. V.V. Giri had to quit to contest as an independent for president. Bhairav Singh Shekhawat had stepped down on moral grounds after losing to Pratibha Patil in the presidential contest. ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में हिंदुस्तान के, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप इस्तीफा दे दें घर में बैठने के लिए, पदोन्नति नहीं हुई है। तो ये सरकार के लिए जितना पहले एम्बैरेसिंग था वाइस प्रेसिडेंट का एकदम से इस्तीफा घोषणा कर देना, ये सरकार के लिए और भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया है जगदीप धनखड़। यू कैन नॉट एवरी टाइम रन डाउन द चेयर, यू कैन नॉट एवरी टाइम शो डिसरिस्पेक्ट टू द चेयर। आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस country, never Khadgeji in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. Please, you may retire. I will retire at the right time. August 2027, subject to divine intervention.
अब आपको ये बताते हैं लास्ट में कि क्या जगदीप धनखड़ ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने सरकार की क्यों नहीं सुनी, क्योंकि उनको तो ये माना जाता है कि वो सरकार का पक्ष बहुत अच्छे से रखते हैं। दूसरी चीज, कानूनविद हैं भाई, वो जितना उनको लीगल बैकग्राउंड है, वकील रह चुके हैं, सरकारी वकील रह चुके हैं, तो उनको क्या कानून नहीं मालूम होगा, उनको संविधान नहीं मालूम होगा और उनको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर नहीं मालूम होगा? ऐसा नहीं है। तो अब जो जानकारी सामने आ रही है, आपको ये बता दें कि जस्टिस वर्मा वाले केस में उन्होंने विपक्ष की ये जो अर्जी थी इसको क्यों मान लिया? इसको इसलिए माना क्योंकि उनको ये लग रहा था कि भाई एक तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ लीगल एंड टेक्निकल कनंड्रम। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कागज क्या कहता है, कानून क्या कहता है। मुझे सरकार से बात करनी चाहिए थी, ये तो सरकार चाहती है, लेकिन कानून ये कहता है कि अगर कुछ सांसद मुझ तक अपनी अर्जी लेकर के आए और कानून के हिसाब से वो अर्जी पूरी हो रही हो तो मुझे एडमिट करना पड़ेगा। उनका स्टेटमेंट देखिए, मैं फिर दोहरा दूं। ऑनरेबल मेंबर्स, आई नीड टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव रिसीव्ड नोटिस ऑफ मोशन टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टैट्यूटरी कमिटी फॉर रिमूवल ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। इट इज साइंड बाय मोर देन 50 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा, and thus it meets the numerical requirement for setting in motion a process for removal of a high court judge। इसका मतलब यह है कि आप के पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि आप ये मना करें, आपके पास कोई वजह नहीं थी। आपके पास वो सारी जो लीगली विपक्ष के सांसदों को मना करने की वजह जगदीप धनखड़ के पास नहीं थी। तो क्या फिर जब सरकार यह चाहती थी कि लीगली कुछ वजह ना होने के बावजूद कुछ वजह निकाल दो और फिर इंतजार करो कि हम कुछ बोलें, तो क्या यह उम्मीद सही है? यह है बड़ा सवाल। इसी वजह से अब सवाल भी उठेंगे, उनके जवाब भी तलाशे जाएंगे कि यह इस्तीफा सेहत की वजह से था या एक साजिश की वजह से। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।